आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार कितना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा, जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में, होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भगवान का संदेश है संसार की हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि हम सब ने मंदिरों में जाकर अपने अपने घर की सुख शांति जरूर मांगी है कि भगवान मेरे घर की सुख शांति कर। बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे की बात नहीं, अब बाबा कहते हैं सारे विश्व की बात। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे घर में शांति हो और साथ वाले घर में अशांति।
बाबा कहते हैं बच्चे शांति क्या चीज है ये भी दुनिया में कोई जानता नहीं। शांति का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा तो शांति है। इस गाने के बोल सुने ना, कितने प्यारे बोल थे कि ऐसा समाज होगा स्नेही होगा, जन जन को एक जैसा मान प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कौन, देगा कौन? पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देगा कौन? देंगे देवता। बाबा कहते हैं वो बच्चे देंगे जो ब्राह्मण बनेंगे, नॉलेजफुल बनेंगे कि देने से बाबा कहता है आपका संस्कार बनता है। हम्म? तो आज की जो मुरली है, बाबा यही बच्चों को समझाते कि इस संसार में अशांति का कारण तो खोजो पहले। हमें हमेशा लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख आया, अशांति आई, ये दूसरे की वजह से आई, है ना? ऐसा लगता है ना? परिस्थिति आई तो उसमें भी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये परिस्थिति, ये भाग्य तो मेरा भगवान ने लिखा हुआ है। अब भगवान से कैसे लड़े? वो तो इतना शक्तिशाली है, उसके तो मंदिर में जाके सिर्फ रो ही सकते हैं, पुकार ही कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जिसको कहते हो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। बाबा कहता है क्या ये अपने बच्चों को दुख देगा? अगर दुख दूं तो बाबा कहता है फिर घर में मेरे मंदिर क्यों बनाए तुम? हाँ, मंदिर तो उसके बनाते हैं ना जहां से सुख मिले। बाबा कहते हैं फिर एक तरफ कहते हो कि सुख दे, दूसरी तरफ कहते हो कि दुख देने वाला भी मैं ही हूँ। तो बाबा समझाते बच्चे तुम्हारी अशांति का जो कारण है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कई बार कहते हैं बच्चों से दुखी हैं, कोई कहता है कि औलाद से दुखी, कोई कहता है कि पति से दुखी, कोई कहता है पत्नी से दुखी। बाबा कहता है ये तुम्हारे अपने अपने पुराने लेखे जोखे हैं जो सामने आ रहे हैं। आत्माएं चेहरे बदल बदल कर तुम्हारे सामने आती हैं, और ये भाग्य वो कहता है तुमने खुद रचा, मैंने नहीं रचा। बाबा कहता है मैं तो जो रच रहा हूं वो तुम्हारे सामने है। मैं तो बाबा कहता है अभी ब्राह्मण रच रहा हूँ, ब्रह्मा को रचा मैंने, ब्रह्मा के द्वारा मैं ब्राह्मण रच रहा हूँ। तो कैसी श्रेष्ठ रचना है उसकी? वो कहता है ना दुख देना ना लेना, सर्व को दुआएं देते चलो, ये अंतिम जन्म। काम क्रोध लोभ मोह, बाबा कहता है इन सब की अभी आहुति डालो। ऐसी रचना रच रहा है वो, वैसी रचना नहीं रच रहा कि 100-200 के पीछे जान से हाथ धोना पड़े। मारकाट है घर घर के अंदर आज। बाबा कहते हैं मेरी रचना तो ये है जो मैं संगम पर आकर अभी रच रहा हूँ। तुम बच्चों के सामने है, दुनिया नहीं जानती कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई, कब बनाई। बाबा कहता है तुम ही मेरी रचना। तो कितनी श्रेष्ठ रचना है भगवान की, है कि नहीं है? कितना बच्चों को लायक बनाता। तो बाबा समझाते बच्चे अशांति के वातावरण में भी देखो, रात कितनी भी काली हो, कितने भी बादल घटाएं छाई हो, कितनी आंधी तूफान हो, लेकिन किसी रात के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सूरज को ना चढ़ने दे। है किसी के अंदर इतनी ताकत? ऐसी बाबा कहता है बच्चे अब ये रात तो गई, कलयुग की रात बाबा कहता है बीती की बीती। इसको देख देख कर बाबा कहता है अभी दुखी नहीं हो। कहते हो ना घोर कलयुग आ गया। हाँ, बाबा कहता है लेकर कौन आया? कलयुग अपने आप से आया। बाबा कहता है ड्रामा में नूंद थी तो ये भी आ गया, अब ड्रामा में नूंद है तो बच्चे ये जाने वाला है। लेकिन हाँ, जाते जाते वो बाबा कहता है कि पहले तुम संगम पर बाप से तो मिलो, स्वयं को पहचानो, घर को पहचानो। वो बाबा कहता है जो भगवान देता है, वो बाबा कहता है खजाना मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ही देके जाओगे ना, या पड़ोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे अच्छे लगते हैं? बच्चे हमेशा अपने ही अच्छे लगते हैं, चाहे कितने भी निकम्मे हो, क्योंकि अपने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम निकम्मे तो नहीं हो, माया ने तुमको बना दिया है निकम्मा। कहता है ना माया ने तुमको नालायक बनाया। बाबा कहता है मैं तुमको पढ़ाकर अभी लायक बना रहा हूँ। तो खजाना प्रॉपर्टी हम उन बच्चों के नाम करें ना
जो बच्चे उस धन को, उस प्रॉपर्टी को बढ़ाएं। मन दुखता है ऐसे बच्चे को प्रॉपर्टी देने में जो पता चले कि मकान था वो भी बेच कर खा गया। कितना मन दुखता है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कपूत से तो ना होना भला, सपूत बच्चा अच्छा हो। तो सपूत बच्चे बनो। हाँ, तो बाबा समझाते, अशांति के इस वातावरण में भी, देखो दुख तो है, संसार में दुख तो है। किसी को तन का है, कोई शरीर से रोगी पड़ा हुआ है, किसी को मन का दुख है, मन के बहुत दुख है। कुछ मिला नहीं संसार में, और मिलने के आसार भी नहीं दिखते। अच्छा जो कई बार होती है चीज, वो भी कोई छीन के ले जाता है। कितने कोर्ट कचहरी चल पड़ते हैं, कितने दावेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तन की व्याधि, मन की व्याधि, धन की व्याधि, पूरा जीवन लग जाता है कोल्हू के बैल की तरह, कमाते 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 बैल बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन धन की चिंता अंतिम समय तक लगी रहती है, लगी रहती है ना। अच्छा फिर तन भी हो गया, मन भी हो गया, धन भी हो गया, अब आ गया जन। संबंधों से दुखी हैं, कैसे पीछा छुड़ाएं, छूटता नहीं पीछा, कहाँ भागोगे। हाँ, इसलिए बाबा समझाते बच्चे, ये कलयुग जिसको कहते हो घोर कलयुग, बाबा कहता है अशांति के इस वातावरण में भी खुद को शांत रखना। बाबा कहता है इसको कहेंगे ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप आत्मा। कीचड़ तो है बाबा कहता है, लेकिन तुमको कमल बनना है ना। बाबा कहता है तुम कीचड़ को ही नहीं देखते जाओ कि कीचड़ क्यों है क्यों है। बाबा कहता है इस कीचड़ का भी सदुपयोग करो। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि कलयुग में क्या है, कलयुग में कहते हैं भगवान को पाना बड़ा इजी है। हाँ, कहते हैं कलयुग में तप नहीं कर सकता कोई एक पैर पे खड़ा होके, लेकिन कहते हैं चलते फिरते नाम ही लेते चलो। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आधी बात सच्ची आधी झूठी, किसका नाम लोगे। बाप को जानते हो, कोई राम राम जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कह रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, तो कोई गंगा जी नहाने जा रहा है, कोई शनि देव को तेल चढ़ा रहा है। कितने बाप हैं तुम्हारे बाबा के। बाप तो एक ही होता है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमने सोमवार को एक बाप रखा, मंगल को दूसरा, बुध को तीसरा। हाँ, जैसा काम पड़ा वैसे गधे को बाप बनाते गए। बाबा कहता है तुम्हें मिला क्या, ये तो बताओ मिला क्या। कई भगत मिलते हैं आज भी। आज सुबह भी एक मिले तो वो कहने लगे हम सुबह सुबह यहाँ मंदिर आते हैं, फिर शाम को कालका मंदिर जाते हैं। वो कुछ तो इतने पक्के होते हैं जैसे बैल बुद्धि ना, नई कोई बात सुनना भी नहीं चाहते। इस ऐसी आत्माओं के लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको इनकी मनसा से सेवा करनी पड़ेगी। सारी आत्मा ज्ञान को सुन नहीं पाएगी, सुनेगी तो समझ नहीं पाएगी, समझेगी तो ग्रहण नहीं कर पाएगी। और अगर ग्रहण भी कर पाई तो बाबा कहता है बच्चे जरूरी नहीं है कि दूसरों को लायक बना पाएगी। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे नंबरवार। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते, भिन्न भिन्न कारण होते हुए भी स्वयं निवारण रूप बनो, यह है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष रूप। बाबा कहते हैं बच्चे समस्याएं तो आनी ही है, आएंगी, रोके नहीं रुकेंगी। बाबा कहता है अभी पहाड़ गिरेंगे दुखों के। बाबा कहता है पहाड़ गिरेंगे अभी, अभी तो पिक्चर बाकी है। बाबा कहता है ऐसे समय पर भी आप कारण में नहीं जाओ, कारण में नहीं जाओ कि ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। हाँ, तो बाबा कहता है कारण में नहीं, निवारण स्वरूप बनो। एक बच्चे के हाथ में चोट लग जाए, रोता रोता बच्चा माँ के पास आए, खून बहता जा रहा है, और माँ उससे यही पूछती जाए कहाँ खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था, किसने धक्का मारा, क्या लग गया, कितना खून बहता जा रहा है। हाँ, तो चतुर कौन है, जो आते ही पहले पहले उसकी मलहम पट्टी करे,
उस खून को रोकने की कोशिश कर। ये बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे चोट लगना माना। अब हमारा भी तो दिल दुखता है ना, तो चोट लगती है अंदर, है ना, लगती है ना चोट। हम अपने आप से सारा दिन यही बात करते हैं कि किसकी वजह से मन दुखा, हाँ, किसकी वजह से दुखा, मेरी क्या गलती थी, उसने क्यों दुखाया, मेरा क्या दोष बना, ये मेरे भाग्य में क्यों ऐसा लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां खून बह रहा है, और यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था गिरती जा रही है। हम्म? इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले क्या करना, अपनी अवस्था को बचाओ, बातों में नहीं फंसो। बातों के फंदे बाबा कहता है बड़े कड़े हैं। क्यों बाबा कहता है बार बार कष्ट देना, खुद फांसी पे लटकते हो बार बार बातों के फंदों में फंसकर, एक एक को सुनाते फिरते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। हर आत्मा का बाबा कहता है अपना अपना लेन देन है। हर आत्मा, हम में से हर कोई, किसी का डायरेक्ट हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होता ना, कोई दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, हम बीच में चले जाते हैं, किसी के फेवर में और किसी के ऑपोजिशन में। हमें लगता है कि हम इनकी सुलह करवा रहे हैं, सेटल करा रहे हैं, लेकिन क्या हमको इस चीज का एहसास भी है कि ये हमारे जीवन में कितना बड़ा चैलेंज बनकर आ सकता है। आज जिसके हम ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में किसी और जन्म में ये हमारे किसी डायरेक्ट संपर्क में आ जाए। कैसे बचेंगे फिर? तब हम पूछेंगे कि भगवान मैंने क्या बुरा किया था। कहते हैं ना अपने आप से, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, करना तो बात की बात। बाबा कहते हैं बते जब सबसे पहले जब तुम अपना बुरा सोचते हो ना, बाबा कहते हैं जिसने स्वयं का बुरा सोचा, बाबा कहता है वो फिर किसी का भला नहीं सोच सकता। अपने आप को हम श्राप देते हैं बार बार, अपने भाग्य को कोसना माना अपने को श्राप देना। करते नहीं करते, अपने भाग्य को ही बार बार कोसने बैठ जाते। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा पुरुषार्थी कौन है, जो बाबा कहता है कारण में नहीं जाए, निवारण की तरफ ध्यान दे कि अब करना क्या है, अब क्या करें। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो स्वयं की शक्तियों के महत्व को, हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान, धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने और चलने वाले होते हैं। बाबा कहता है बच्चे जो पुरुषार्थी आत्मा होगी ना, जो निवारण पर बाबा कहता है फोकस करती है, ऐसी आत्मा, बाबा ने देखो किस किस धन की महिमा की। बाबा कहता है ज्ञान धन, समय का धन, संकल्पों का धन। बाबा कहता है इन सब का महत्व जानकर फिर वो चलती है। ये नहीं कि बातों को ही सोच सोच के दुखी हुए जा रहे हैं, इसको फोन कर, उसको फोन कर, हाँ, और घर जाके झगड़ा अलग करते हैं क्योंकि अपना मूड खराब है। घर जाके बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, बच्चे जाके अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहीं तो गर्मी निकलेगी, कहाँ निकालोगे इसको। इसलिए बाबा समझाते जो पुरुषार्थी आत्मा होती है ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे वो स्वयं की शक्तियों के महत्व को समझती है। जैसे एक एक खून की बूंद गिरती है ना, हमें पता चलता है मेरा ब्लड कितना गिरता जा रहा है, पता चलता है कि ये खून बदता कैसे है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आपको अपनी गुणों और शक्तियों का भी महत्व जानना चाहिए कि ये जो अवस्था हम रोज रोज बनाते हैं, मुरली सुनते हैं, अमृत वेले उठते हैं, एक एक खून की बूंद हम जमा कर रहे हैं अभी। ऐसे ही नहीं कि कोई अवस्था आए और बहा देंगे ये सब चीजें। इसलिए बाबा समझाते, आजकल के नामीधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम सब ने भक्ति की हुई है और कई कर भी रहे हैं। वैष्णो देवी की महिमा सुनिए ना। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया में किसी से पूछो वैष्णव कौन है, कई जगह बाहर जाते हैं तो वहां लिखा होता है वैष्णव ढाबा।
बाबा कहता है अगर तुम भक्तों से पूछोगे ना वैष्णव कौन है, तो वो बेचारे इतना ही कहेंगे कि वैष्णव वो हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते। बस बाबा कहते हैं वो यही समझते हैं कि वो वैष्णव जहाँ लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन बाबा देखो कितनी गहरी उसकी परिभाषा करता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया भी इस समय क्या कर रही है, अपने माला के मणके बड़ी पुरुषार्थ से ढूंढ रही। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे वैष्णव कौन है। बाबा कहता है वैष्णव वो आत्मा जिसका बाबा कहता है इस कलयुग में देह देहधारी संसार के आकर्षण विकर्षण दुख सुख इनमें बाबा कहता है बुद्धि नहीं जाती। जिस आत्मा की वो सच्ची सच्ची वैष्णव है, जो व्यर्थ की बातों से उपराम है, जो ना ईवल सुनती है ना देखती है ना बोलती, ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे वैष्णव है। और महिमा सुनो वैष्णव। बाबा कहता है सच्ची वैष्णव वो आत्मा, बाबा कहता है जो स्वयं अपने जैसे दूसरों को भी बनाए। है किसी की ताकत आज? कह कह के थक जाते हैं एक दूसरे को, गुस्सा मत किया कर, चिल्लाया मत कर। हाँ, लेकिन बचा कोई भी नहीं हुआ। बाबा कहता है बच्चे सबके अंदर भूत है। छोटे छोटे बच्चे देख लो आप, बड़ों की तो बात छोड़ो, 3-3 4-4 साल के बच्चे कहाँ से ये कोर्स करते हैं, क्या सुनकर आते हैं, क्या फिर घरों में बोलते हैं। घर के लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारे घर में ऐसा कोई बोलता नहीं, ये बच्चा कहाँ से सीख कर आता है। बुरी चीजें हम जल्दी कैच कर लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा अवगुण है इस कलयुग का। बुरी चीजें, किसी को गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट लगते हैं हमको गुस्सा करने। लगते हैं नहीं लगते? अच्छा कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, उसकी प्रशंसा भी मुख से नहीं निकल पाती। हाँ, किसी के बारे में अगर कोई बात करे ना कि वो इंसान अब पहले से बहुत बदल गया, अब पहले वाला नहीं है, तो क्या कहते हैं, अरे तुझे क्या पता। हर चीज बदल रही है, दुनिया की रोज बदल रही है, हमारी सोच रोज बदल रही है, और सोच के पीछे ही तो दुनिया चल रही है। हमारे जीवन के अनुभव रोज नए नए हम ले रहे हैं। हर इंसान को वैसे नहीं देखना जैसे आपने कई साल पहले उसको देखा था। कच्चे आम है, पकेंगे नहीं क्या? हर फल पकता। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मैं इस समय अपने बच्चे ढूंढ रहा हूँ ना, हाँ, बाबा कहता है इस समय मैं भी अपने बच्चे ढूंढ रहा हूँ, और माया भी बाबा कहता है अपने बच्चे ढूंढ रही है। मैं अपने सगे ढूंढ रहा हूँ, माया अपने सगे ढूंढ रही है। इसको तो बाबा कहता है कौरव बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है छटाई तो असली मुझे करनी है। 63 जन्म बाबा कहता है इसने राज रचा है तुम आत्माओं के ऊपर। तुमको बाबा कहता है गांधारी बनकर नचाया है इसने। बाबा कहता है तुम भी नाचते हो। बाबा आता है पट्टी उतारता है आंखों से, हम कहते हैं नहीं बाबा आंखों पे पट्टी बंदी रहने दे। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये बच्चे, सब ठीक है। थोड़ा थोड़ा दुख है, सेक है, हम झेल लेंगे, भुगत लेंगे। बाबा तू पट्टी मत उतार हमारी। बाबा कहता है बच्चे पट्टी तो तेरी उतरेगी। जिस दिन मृत्यु ने आकर दरवाजा खटखटाया ना, उस दिन ये तेरी पट्टी उतरेगी। तो उस दिन देख लेना ये मकान, दुकान, ये बच्चे, ये धन, ये प्रॉपर्टी तेरा है क्या। माया बाबा कहता है बेरंग लौटाएगी तुमको, कुछ नहीं देगी तुमको, कुछ नहीं देने वाली। हारे हुए जुआरी की तरह दुनिया से जाना। और भगवान इस समय आया है, वो कहता है बच्चे ये पट्टी उतार, पहचान खुद को कि तू कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। ये जो जीवन में इतने दुख उठा रहे हो, ये किस कारण से। ये जो भक्ति पाठ पूजा करते हो, मंदिरों में जाके जोत जगाते हो, ये क्या मांगते हो मुझसे। क्या भगवान इतना तंग दिल है, जो दुनिया इतने सालों से भक्ति कर रही है और वो दे नहीं पा रहा। एक तरफ हम उसके लिए कहते हैं उसके भंडार भरपूर है, वो देने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा एक समय है, जैसे बैंक के खुलने का टाइम होता है ना,
ऐसे बाबा कहते हैं मेरे भी आने का एक समय है, शरीर नहीं है मेरे पास अपना जो मैं बार बार आता जाता रहूं हर युग के अंदर। कहता है एक ही बार आता हूँ, एक ही तन का आधार लेता हूँ, क्योंकि इतनी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में एक तन का आधार लेना और किसी का नहीं ले सकता वो। कहता है इसी का मुकर्रर है पाठ, क्योंकि ऐसी और कोई आत्मा है ही नहीं। कौन सी ऐसी आत्मा है जो सुने कि भगवान आ गया और व्यर्थ का बोझ अपने मन से उतार दे। है ताकत। बाबा रोज कहता है बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। लेकिन हमें भरोसा कहाँ आता है। चिंताओं को तो हम साथ लेकर सोते हैं और चिंताओं के साथ ही हमारी सुबह हो जाती है। करते हैं भरोसा, भगवान पे नहीं करते। आज सुबह बाबा ने कहा मुरली, बाबा कहता है लौकिक बाप को तो नहीं भूलते, मर भी जाए बाबा कहते हैं तब भी याद करते हो, श्राद्ध करते हो, बुलाते हो। और बाबा कहता है मैं 21 जन्म का तुमको वर्षा दे रहा हूं। बाबा कहता है मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुमको शर्म नहीं आती। बाबा कहता है तुमको लज्जा नहीं आती। बाबा कहता है बाप को भूल जाते हो, बाप को भूल जाते हो। बाबा ने ये भी कहा, बाबा कहता है मैं थोड़ी तुमको याद करूंगा, याद तो तुमको मुझे करना, मेरा पार्ट नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुम सब कौन हो, मेरे आशिक हो, तुमने मुझे भक्ति की है, तुमने मुझे पुकारा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं आ चुका हूं। अब बाबा कहता है मेरे आने का, मेरे बांटने का, और बाबा कहता है मेरे तुम आत्माओं को संपूर्ण करने का जो तरीका है वो निराला है। ऐसा नहीं है कि मंदिरों में खचाखच लाइन लगी हो और मैं बांटता जाऊं, किसी को केला, किसी को संतरा, किसी को चीकू, किसी को अनार। ऐसे बाबा कहते हैं मेरे पास संसार के सब सुख हैं, लेकिन किस रूप में है। बाबा कहते हैं बच्चे गुणों के, शक्तियों के और वरदानों के रूप। देखो भगवान क्या करता है, बागवान है ना, वो हमको बीज देता है, वो अपने बच्चों को बीज देता है और वो कहता है तू मेहनत कर और फिर इस बीज से फल निकाल। ये जो वरदान है ना, ये बीज स्वरूप है हमारे लिए। बाबा कहता है इनको यूज करो और फल निकालो। इतिहास गवाह है, हमने कितने शास्त्र, कितनी कहानियां, कथाएं पढ़ी हैं, जहां देखते थे कि भगवान ने वरदान दिया, किसी को इच्छा मृत्यु का, हाँ, किसी को वरदान दिया कि तू प्रलय भी देख पाएगा। और वो साथ साथ ये भी कहता है कि ये वरदान तुम्हारे फलीभूत तब होंगे जब तुमको ये वरदान यूज करने की विधि पता हो। विधि तो पता हो। बाबा कहते हैं बिना विधि के सिद्धि नहीं होगी, बिना विधि के बाबा कहता है सिद्धि नहीं हो सकती। शबरी को वरदान मिला था तो इस आश्रम में सेवा करना, राम यहाँ आएंगे। करती रही ना सेवा, इतने भाव से करती रही, रोज वहां बुहारी देती रही, रोज फूलों से वो रास्तों को सजाती रही। हाँ, और रोज उसको भरोसा था कि ये वरदान तो फलीभूत होना ही है, तो हो गया। अब शबरी मेहनत ही ना करती कि कौन सा आज ही राम आ रहा, आज ही तो वरदान मिला है, कुछ सालों बाद आएगा तब उठ के झाड़ू लगा लूंगी। बाबा कहता है बच्चे झाड़ू लगानी थी मन में। मन बाबा कहता है तुम्हारा बड़ा पतित है। छोटी छोटी बातों में बाबा कहता है अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है। घर में तो हम 4 बार झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन बाबा कहता है भीतर कौन झाड़ू लगाए। भीतर की गंदगी सिर्फ हम देख सकते हैं हमारी, और कोई दूसरा नहीं देख सकता। ये मजे की बात है। घर पे तो कितनों को बुला लोगे, सब कहेंगे घर बहुत अच्छा है, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। लेकिन मन, मन कैसा रखा हुआ है। वो दुनिया ऐसे जज करती है कि बोलते तो अच्छा है, बातें तो अच्छी करते हैं, बड़े भक्ति से भरे हो, लेकिन मन अंदर से कितना दुखी है, मतलब गंदा है। गंदे का मतलब सिर्फ ये नहीं समझ लेना कि हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, वो गंदगी नहीं, वो तो दिखती है बाहर, क्योंकि वो तो हम मुख से बाहर फेंकते हैं। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो गंदगी तो दिख रही है सबको। गाली देते हैं तो लोग देखते नहीं क्या कि कैसे कैसे गाली देते हो। लेकिन
अंदर से हर्ट होना, अंदर दुख अनुभव करना, अंदर किसी चीज का अभाव महसूस करना कि ये सुख तो मेरे जीवन में है ही नहीं, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। बाबा कहते हैं ये है मन मैला होना। अब बाबा कहता है जाओ गंगा जी जाओ, करके आओ स्नान, होगा कुछ। और अहंकार चढ़ेगा कि हम तो हर महीने गंगा जी जाते हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं पुण्य कमाने वाला। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे धर्म में जब तक ये गंगा जी रहेगी तब तक दुनिया पाप करती रहेगी, दुखी होती रहेगी, दुखी करती रहेगी। क्योंकि सब ये सोचते हैं कि पाप हुए हैं तो चलो गंगा जी नहा लें, बैलेंस बन जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, दुखी मन माना, बाबा कहता है मैला मन। किस कारण से दुखी हो, किसकी वजह से दुखी हो, वो बात मायने नहीं रखती। घर में गंदगी पड़ी है, किसने फेंकी, क्यों फेंकी, कब से पड़ी है, वो गंदगी तो गंदगी है ना। या ये कहते रहे मैंने थोड़ी फेंकी है, वो बोले मैंने थोड़ी फेंकी है। बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म हो गए, झाड़ू नहीं लगी भीतर। सोचो, एक हफ्ता भी घर से बाहर चले जाते हैं कुंडी ताले लगा के, तो 10 दिन बाद जब आके घर खोलते हैं ना तो कैसे भपका निकलता। अभी बीच में कोई गए थे 4 महीने के लिए, तो वो आके बता रहे, कहते जब जिस दिन हम जा रहे थे ना हमने घर में चूहा देखा। अब कहते क्या करें, अब चूहे के पीछे लगेंगे अपनी ट्रेन पकड़े। कहते हमने तो वहां ताला लगाया और चल पड़े। फिर बीच बीच में ये सोचते थे कि पता नहीं बंद कमरों में वो क्या कुतरता होगा, चादर तौलिए स्वेटर क्या क्या अलमारी में घुसा, क्या किया। कहते जब यहाँ वापस आए तो चूहा मरा हुआ, स्मेल ही स्मेल थी। कमरे के चूहे दिख जाएंगे आपको, आप केज लगा के चूहे पकड़ भी लोगे, दवाइयां डाल के चूहे भगा भी दोगे। लेकिन ये जो चूहे मन के अंदर खुदकते हैं ना, क्रोध के, ईर्ष्या के, किसी के साथ लगाव के, चूहे बहुत प्रकार के, मोह के चूहे हैं, क्रोध के हैं, काम वासना के चूहे हैं, इच्छाओं के चूहे हैं, ये बड़े चूहे हैं। इनको कैसे पकड़ोगे। चूहे तो खूब नचाते हैं, पूरा जीवन ही हो गया हमारा नाचते नाचते, कभी हाथ आते ही नहीं। एक को पकड़ते तो दूसरा भागता, दूसरे को पकड़ते तो तीसरा भागता। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इससे पहले कि जीवन खत्म हो जाए, सफाई अभी होगी। सतयुग में बाबा कहते हैं सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय बाबा कहता है जब मैं आता हूं ना, तो तुमने बोला ना विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहता है फिर ये पेस्ट कंट्रोल तो बाबा कहता है मैं ही कर सकता हूँ और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। इसी की वजह से बाबा कहता है आज घर घर के अंदर अशांति है, इन्हीं चूहों की वजह से। ऐसा कोई घर ढूंढना जहां ये चूहे नहीं दुबके हुए। ये बड़े होशियार चूहे हैं। चूहे आपको पता होगा, अगर आप घर में खटपट करते रहोगे ना चूहे बाहर नहीं आते। ये तब बाहर निकलते हैं जब एकदम साइलेंस रात का समय होता है ना, आप सो जाते हो तब चूहे बाहर आते हैं। और ये जो चूहे हैं हमारे मन के अंदर, ये चूहे कब बाहर आते हैं, ये चूहे कब बाहर आते हैं, ये चूहे बाबा कहता है बच्चे तब बाहर आते हैं जब तुम एकांत में बैठते हो। दुनिया के सामने ये चूहे बाहर नहीं आते। दुनिया तो कहते हैं ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है ना। तो बाहर से तो कमरा बिल्कुल चकाचक दिखता है एकदम, लेकिन चूहे तो अंदर दबे पड़े हैं। कोई पलंग के नीचे, कोई अलमारी के नीचे, कोई सोफे के नीचे छुप के बैठे हो। बाबा कहता है ऐसी तुम्हारे मन के जो ये चूहे हैं ना, ये बाबा कहता है तुम्हारी सुख को, शांति को कुतरते जाते, कुतरते जाते। बाबा कहता है इनको भगाना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा। तब बाबा कहता है बच्चे वो सवेरा आएगा सुख और शांति का, जब बाबा कहता है तुमको मुझे भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, एक के घर में चूहा होता है वो पकड़ के बाहर फेंकता है वो चूहा, फिर किसी और के घर घुस जाता है, वो बाहर फेंकता है वो चूहा, फिर हमारे घर आ जाता है। ऐसी तो क्रोध घूम रहा है जगह जगह। बता देना, कई लोग मुख से क्रोध नहीं करते, अंदर अंदर जहर को
समाते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जीवन में जब पूरा का पूरा उगलना पड़ता है। बाथरूम को कितनी देर रोक लोगे? आखिर तो निकालना ही पड़ेगा, वेस्टेज है ना, ये कहाँ जाएगी? इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो, समझदार बनो। अगर सुख और शांति चाहिए ना, बाबा कहता है ये मंदिरों में नाक रगड़ने से नहीं मिलने वाली। तुम चाहते हो दूसरा बदल जाए तो हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा। चूहे के आगे हाथ जोड़ो रोज कि चूहे महाराज जाओ हमारे घर से, हमारे घर में कीमती कपड़े पड़े हैं, कृपया यहाँ ना आओ, मान जाएगा? मानेगा? वो नहीं मानेगा, है ना। इसलिए बाबा समझाते, माया भी इस समय क्या करती है, बाबा कहते हैं, ये भी बाबा कहता है अपने मणके, माला के मणके, बाबा कहता है इस समय माया भी ढूंढती है। तो सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सहन शक्ति की जहां तक बात आती है ना, अष्ट शक्तियों की जब बाबा बात करता है तो उसमें एक शक्ति है सहन करने की शक्ति, है ना। जब हम इस शक्ति के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अपने ऊपर किसी चीज का दबाव लेना, कि सहन कर। बाबा कहते हैं बच्चे सहन करना माना अपने को सेफ करना, दबना नहीं, अपने को सेफ कर। अब देखो हम छोटी छोटी बातों में हर्ट होते हैं। एक बार सुन रहे थे किसी का, एक ससुर जी थे और जिनको कह सकते हैं नामी ग्रामी, ऑर्डिनरी नहीं, नामी ग्रामी, जिसको दुनिया सलाम करती है, अच्छी फैमिली का। तो वो बता रहे थे, कहते हैं शादी की तो हर ससुर को उम्मीद होती है कि बहू आई है तो कम से कम गुड मॉर्निंग तो करे। तो कहते हैं कि 2-4 दिन ऐसे बीत गए तो गुड मॉर्निंग नहीं करती थी वो। कहते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता था कि बहू है तो बहू कम से कम ज्यादा नहीं सही गुड मॉर्निंग तो करे। इतनी मॉडर्न दुनिया थोड़ी हो गई कि ससुर बैठा है तो कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं करे, पाँव छूना तो चलो बात की बात है, आजकल नहीं छूते लोग। हाँ, तो वो कहने लगे, कहते मैं बड़ा हर्ट होता था कि एक एक तो बहू आई और वो भी ऐसी है कि सुबह से दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है तो गुड मॉर्निंग तक नहीं करती। क्या सिखाया इसके माँ बाप ने? कहाँ से पढ़कर आई है, विदेश में पढ़कर आई, क्या क्या इसने किया। तो दुखी होता। तो जब यहाँ आया तो उसने ये अपना अनुभव शेयर किया कि भाई देखो कैसे कैसे दुख मिलता है रिश्तों से। अब मेरी क्या गलती, मुझे क्यों नहीं गुड मॉर्निंग करती? अच्छा, कहते हैं फिर ना मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा बेटा गुड मॉर्निंग। तो उसने भी बोला पापा गुड मॉर्निंग। तो फिर वो लड़की ने उसको 1-2 दिन गुड मॉर्निंग किया, फिर उसने छोड़ दिया। तो कहने लगे कि मैं तो इसको सिखाना चाहता था कि मैं बड़ा होके कर रहा हूँ तो तू करा कर, मुझे क्यों नहीं करती? फिर हर्ट होने लग गए। हाँ, तो उनको फिर ये समझ मिली। कहते हैं देखो हर इंसान आज का जो है ना, वो अपने संस्कारों पर चलता है। तो वो कहने लगे अगर इसको गुड मॉर्निंग नहीं करनी तो मेरे कमरे में क्यों आती है? या तो कमरे में भी नहीं आए मेरे, तो मुझे लगता है कि कम से कम नमस्ते तो करे घुसते ही। नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, कोई चीज उठाई और चल दी। तो ये क्या हो रहा है? कोई गाली गलौज नहीं है, कोई छीटाकशी भी नहीं है, किसी का साइलेंस रहना ही हमको दुख दे रहा है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पर भी हम हर्ट हो रहे हैं। आज हमारे में ताकत नहीं है तो किसी के बिहेवियर से हम ऐसे भी दुखी हो सकते हैं कि ये बोलता ही नहीं मुझसे ठीक से। हाँ, तो उसको फिर क्या समझ मिली? उसको ये समझ मिली कि देखो ऐसी तो सिर्फ एक बहू आप कह रहे हो, लेकिन और अच्छा, फिर उसने एक चीज और शेयर की। कहते हैं ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो दिवाली वाले दिन ये नहीं कहते कि हैप्पी दिवाली, और न्यू ईयर के टाइम ये नहीं कहते हैप्पी न्यू ईयर। तो कहते हैं मुझे बड़ी खुंदक आती है ऐसे लोगों के ऊपर, कि कम से कम ओकेजन तो देखो तुम। हाँ, तो कहने लगे कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब मैं उनको खुद कहता हूँ न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो कहते हैं अरे 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 हमको भूल ही गया। तो कहते हैं ये माइंड गेम खेलते हैं ना लोग, ये मुझे पसंद नहीं आता।
ऐसे लोग हमको सब जगह मिलेंगे। सिर्फ घर की बात नहीं, रिश्तेदारी की बात नहीं, पड़ोसियों की बात नहीं, राह चलते भी मिल जाएंगे। ट्रेन में चढ़ो, मेट्रो में चढ़ो, कहीं चढ़ो, देखो कैसे छोटी छोटी बातों पर किसी ना किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो ही जाता है। अब कितनों को बदल लोगे? और जब वो नहीं बदलते ना तो हम और इरिटेट होते हैं, हमारी शक्ति और कम हो जाती है। अब क्या करें? या दुनिया को बदलने का मोर्चा उठाएं जो कभी नहीं बदलेंगे। और किसी में एक एक मिस्टेक थोड़ी होती है। हर एक के अंदर अगर हम लिस्ट बनाए ना, हमें हर एक बंदे में 8-10 ऐसी कमियां दिखेंगी जो हम चाहते हैं हम चेंज कर दें और ये हो जाए। वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है। कोशिश करना, कभी निकालो 5-5 ऐसी चीजें जो आप चाहो कि मेरी बहू में चेंज हो जाए, बेटे में चेंज हो जाए। 5 नहीं, आप 50 निकाल सकते हो। कितनी चेंज करा लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? कोई क्यों हमारी बात मानेगा? हम किसी के कहने से तो बिल्कुल चेंज नहीं होते। हमें भी तो लोग कह कह के थक जाते हैं। हम कितना चेंज अडॉप्ट कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये है हमारी सहन करने की शक्ति। कि कोई कैसा भी है, क्या भी बोलता है, कैसा भी बिहेव करता है, ये उस आत्मा का अपना निजी संस्कार है। अगर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में मैं रोज आना शुरू कर दूं तो मेरी तो आत्मा की शक्ति और नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी। सिर्फ एक गुड मॉर्निंग ना करने से। बाबा कहता है बच्चे, गुड मॉर्निंग होती नहीं है, ये तुमको बनानी पड़ेगी। और ये गुड मॉर्निंग बाबा कहता है तब बनेगी जब बाबा कहता है आपका मूड हमेशा खुशनुमा रहेगा। और मूड बाबा कहता है खुशनुमा तुम्हारा तभी रह सकता है फॉर ऑलवेज, जब बाबा कहता है तुम बाप के संग में रहोगे तब। नहीं तो दुनिया के मूड तो हर 2 मिनट में बदलते हैं, परिस्थितियां हर 2 मिनट में बदलती हैं। किस किस को पकड़ोगे? किस किस को पकड़ लोगे? इसलिए बाबा कहता है टिको, यहाँ टिको। बाबा कहता है ये कमरा बहुत लंबे समय से सुनसान पड़ा हुआ है, इसकी साफ सफाई करो, यहाँ धूप बत्ती, यहाँ बाबा कहता है जोत जगाओ। बाबा कहता है ऐसा सुख तुमको संसार में और कहीं नहीं मिलने वाला, और कहीं नहीं मिले, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र आपके साथ सदा रहते हैं? तो सहन करना माना हम हर्ट नहीं हो रहे, ये है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति ये नहीं जैसे हम सोचते हैं कि मैं तो सबर के घूंट पी रहा हूं, मैं कोई जवाब भी नहीं दे रहा। ये तो मजबूरी का नाम है कि क्या करें, मरे क्या करें। बोले तो फिर रिश्ते खराब होते हैं, दुनिया तमाशा देखे। इससे अच्छा फिर मजबूरी में सहन करते जाता हूँ। सहन करना बाबा कहता है किस लिए, क्यों सहन करना है? बाबा कहता है तुमको, दूसरी आत्माओं को। बाबा कहता है बच्चे, सहन इसलिए करना है क्योंकि हर एक आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा, बाबा कहता है, चाहे कितना भी बड़ा, बाबा कहता है तुम्हें लगता है उस आत्मा ने मुझे दुख दिया, बाबा कहता है बच्चे वो निर्दोष है। क्योंकि भूतों के वश में है ना, क्या करोगे? भूत भगाए जाते हैं ना। एक डॉक्टर बीमारी को भगाता है कि मरीज को ही भगा देता है दुनिया से? बाबा कहता है बच्चे, जो भी चीज तुमको हर्ट करती है चेक करना, या तो वो क्रोध है, या वो किसी का मोह है, या किसी का लोभ है। वो तुमको बाबा कहता है विकार दुख देते हैं। अपने तो देते ही देते हैं, साथ वाले में भी तो यही बीमारी है, साथ वाले के अंदर भी यही बीमारी। तो बाबा कहता है फिर वायरस कैच होता है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी हमारी बहुत डाउन है ना, डाउन। इसलिए बाबा कहता है फिर जाते हो मंदिर में, गुरुओं के पास, कहते हो थोड़ी देर यहाँ शांति मिल जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो शांति भी तुम्हारी कागविष्टा के समान है जो थोड़ी देर तुमको मिलती है। शांति तो बाबा कहता है होनी चाहिए थी स्थायी, और होनी चाहिए थी अपनी। ऐसी नहीं किसी पार्क में थोड़ी देर गए तो शांति आ गई, किसी मंदिर में गए तो शांति आ गई।
बाबा कहता है अपने भीतर का वायुमंडल ऐसा बनाओ कि बाबा कहता है भीतर आके बैठो तो तुमको वो अनुभव हो जैसे गार्डन तो अंदर ही है, जैसे लहरें तो अंदर ही हैं सागर जो सुख दे रही हैं। एक एक बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प या तो तुमको दुखी बनाता है, या एक एक तुम्हारा संकल्प बाबा कहता है तुमको सुखी भी बना सकता है। पावर बाबा कहता है तुम्हारे पास है, अपनी पावर को पहचानो। बाबा कहता है मुझसे नहीं मांगो, अभी मैं तो बाप हूं ना। बाबा कहता है मैंने बच्चों को सब कुछ सौंप दिया, गाड़ी बाप ने दे दी बच्चे को खरीद के। अब बाबा कहता है बच्चे स्टेयरिंग तो चलानी संभाल, अभी कंट्रोल तो कर। बाबा कहता है गुण शक्तियों को बाबा कहता है यूज तो करो, गाड़ी को चलाओ तो सही। इसलिए बाबा यहाँ समझाते सदा साक्षी और साथीपन के कवचधारी हो। बाबा कहता है बच्चे कलयुग की अशांति से कलह कलेश से बचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। इस रणभूमि के अंदर बाबा कहता है ये जो कुरुक्षेत्र है, आज घर घर बाबा कहता है अखाड़ा बना हुआ है। बाबा कहता है यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, योग का कवच पहनना पड़ेगा। जब कोई सैनिक युद्ध भूमि में जाता है ना तो कवच पहन के जाता है, बिना कवच के नहीं जाता, बिना शस्त्रों के नहीं जाता। बाबा कहता है तुम 24 घंटे माया से लड़ रहे हो। माया बाबा कहता है तुमको कैसे हरा के जाती है, तुमको वो भी सुध नहीं। सोए रहते हो बाबा कहता है 4 बजे बिस्तर पे। हाँ बाबा कहता है तुमको इतना भी एहसास नहीं होता कि माया हमको उठने नहीं दे रही। एक तरफ भगवान हमारा हाथ पकड़ता है कि उठ जा, दूसरी तरफ माया कहती है नहीं तुम बीमार हो, तुम बूढ़े हो, आराम करो। लालच देती है ना। आज सुबह की मुरली में बाबा ने लोभ के ऊपर बात की है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तुम तो हो लोभी। लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, लोभ ये भी होता है थोड़ा सा और आराम कर लो। बिस्तर का भी लोभ होता है, खाने पीने का भी लोभ होता है, अपनी प्रशंसा अपने मान शान का भी लोभ होता है। बाबा कहता है तुम तो लोभी हो। लेकिन अब बाबा कहता है अशुद्ध लोभ नहीं रखो। बाबा कहता है शुद्ध लोभ ये रखो कि बाबा का बन गए बस। तो बाबा कहता है बच्चे तुम कहाँ पहुंच जाओगे, नहीं तो माया तो बाबा कहता है तुमको गर्त में गिराने ही वाली है। कब तक बच लोगे। बीमारियां देख लो, एक से एक बीमारियां निकल के आती हैं। बिना दवाई गोली के आज कौन चल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा। चल सकते हैं हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चक्र है जीवन का, पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े। तो बाबा कहता है बुढ़ापे से फिर तुमको अगली यात्रा नहीं दिखाई दे रही, अब क्या है आगे। बुढ़ापे के बाद कौन सा स्टैंड आने वाला है अब, सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है सच कड़वा। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाते कवचधारी बनो, हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा देगा। देखो पावर दे रहा है बाबा बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे ना, आपका चेहरा बाबा कहता है खिले गुलाब जैसा अनेक जन्मों के दुख भुला देगा तुम। और ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखो। जीवन में दुख पुराने तो हमको याद नहीं है किस किस जन्म में क्या क्या हमने भोगना भोगी होगी, लेकिन इस जन्म के ही देख लेना। भुगत भोगी तो सभी है ना, अभी भी तो दुख साथ साथ ही चल रहे हैं हमारे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ बने, बुद्धि स्वच्छ बनेगी। बाबा कहता है दुख तुमको छू नहीं सकते। लेकिन हाँ करना तो तुमको पड़ेगा। आज सुबह बाबा ने कितनी प्यारी बात मुरली में बताई। बाबा कहते हैं कि बच्चे, कई बच्चे तो ड्रामा को भी बाबा कहता है रॉन्ग वे में जानते हैं। राइट वे में बाबा कहता है ड्रामा को जानना चाहिए ना। क्या कहते हो, तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, तकदीर में होगा तो अमृत वेले उठ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तब तो नहीं कहते जब तुमको प्यास लगती है कि तकदीर में होगा तो पानी का ग्लास मुंह में आके लग जाएगा। बाबा कहता है अगर ऐसे ही सोचो तो प्यास से ही मर जाओ फिर तो, कि प्यास तो लगी हुई है लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ से, अपने आप वहां से पानी का ग्लास चले और आके मेरे मुख में लग जाए। बाबा कहते हैं फिर तो प्यासे मरोगे। जब बात आती है पुरुषार्थ की
तो कहते हो तकदीर में होगा, तो भगवान बाबा कृपा करेगा तो जरूर उठ जाए, कहते हो ना। बाबा कहता है हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है पानी भी नहीं मिलेगा तुमको। तो इस चक्कर में नहीं रहना कि बाबा अगर चाहेगा बाबा उठाएगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको रोज ज्ञान का इंजेक्शन दे रहा हूं। कोई ताकत अपने अंदर महसूस करते हो? आप सब देखना, जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो हम सब के अंदर एक उमंग भरती है। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक संकल्प करते हैं कि नहीं हम उठेंगे जरूर। लेकिन फिर जैसे वो समा आता है ना 2:30-3 बजे 4 बजे की नींद वाला, फिर एक झपकी आती, सो जा सो जा। बहुत थके हुए हैं, कल कपड़े भी कूटे कितने सारे, कितने मेहमान भी आ गए, सुबह भी कितना खाना बनाना है, सो जा मना। बाबा कहता है उस समय माया तुम्हारे पांव दबाती है, सो जा बेटा। हाँ, मजा आता है ना, सुबह सुबह की नींद कहते हैं बड़ी अच्छी लगती। हाँ, इसलिए बाबा समझाते बच्चे समय से सो। योगी जीवन है ना, बाबा कहता है 10 बजे तक सो जाओ। आजकल 10 बजे तो हम देखते हैं कुकर में सीटियां दे रहे होते हैं लोग। किसी ने 12 बजे आना है, अच्छा आते ही थोड़ी खाना खाएंगे, पहले घंटा टीवी देखेंगे, घंटा टीवी देखेंगे, फिर खाना भी खाएंगे, उसके बाद फिर किचन भी संभालनी है, तो 12 12:30 1 तो बज ही जाएगा। फिर 4 बजे उठ के क्या करें, 6 बजे से फिर किचन में घुसना। 24 घंटे उसने हम सबको दिए हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हमारे घर का शेड्यूल ऐसा है। करते हैं ना, क्या करें, हमारे घर के काम ऐसे हैं, 12 बजे तो घर आते हैं, फिर खाना खिलाना, ये करना वो करना। लेकिन हम तो सारा दिन घर पे रहते हैं ना। बाबा तो उनसे बात करता है जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी गोपियां हैं। बाबा कहते हैं तुम तो सारा दिन घर पे हो, तुम दिन को रेस्ट कर लो, सुबह जल्दी उठ जाओ। गोपियां, बाबा कहता है तुम शिव की शक्तियां हो, तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकती। बाबा कहते हैं तुम निवारण स्वरूप हो, तुम कारण स्वरूप नहीं बनो कि इसकी वजह से और उसकी वजह से। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, या युक्तियां औरों से लेते रहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ज्ञान का मनन चिंतन करते रहोगे, तो बाबा कहता है तुमको हर दुख भूल जाएगा। बाबा कहता है अगर ज्ञान का मनन चिंतन किया तो, नहीं तो बाबा फिर एक चीज और पूछता है। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं करते हो दूसरों से सलाह लेने चले जाते हो कि ये दुख आ गया, मेरी भी बहू गुड मॉर्निंग नहीं करती आजकल, बता बहन क्या करूं। हाँ, बाबा कहता है ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चलो किसी से सलाह ले आए। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सब पतित है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे घर का बंटा ढार कर देंगे। किसी की एक गलती होती है और उसको फैला के हम उसकी एक की 10 बना दे। माँ भी तो अपने बच्चों में कितनी कमियां, हम अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कहें। हमारा बेटा हमारे साथ 30 साल से रह रहा होगा ना, उस कमबख्त ने कभी नहीं बोला होगा मम्मी गुड मॉर्निंग, लेकिन वो हमको कभी फील नहीं होता कि बेटा तो कभी नहीं करता गुड मॉर्निंग। और ये कल की आई बेचारी, ये पाँव भी छुए, ये घूंघट भी निकाले, ये गुड मॉर्निंग भी करे और साथ में चाय भी लेके आए और साथ में नाश्ता भी तैयार करे। इतनी सारी उम्मीदें। बाबा कहते हैं बच्चे आज आत्मा कमजोर है। पुराने समय में ये सब करना बहुत सहज होता था एक नई बेटी के लिए जो ससुराल जाती थी। लेकिन आज के समय में आप ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप दुखी होगे। आज नहीं है उतनी स्ट्रेंथ आत्मा के अंदर। आज बेटियां पढ़ रही हैं, बेटों से ज्यादा कमा के ला रही। क्या करोगे, क्या करो। बाबा समझाते बच्चे हर एक को आत्मा जानो, सबका अपना पार्ट है। और बाबा कहता है तुमको संगम पर किसी से सेवा लेनी ही नहीं है, बात खत्म। तुम सास नहीं हो, बाबा कहता, तुम बहू नहीं हो, बाबा कहता है तुम सब आत्मा है। सेवा देनी है। बाबा कहता है देने का पार्ट है तुम्हारा, लेने का नहीं है। लेने की नहीं सोचो, बीज डालो। बाबा कहता है श्रेष्ठ बीज डालो अपने कर्मों के। और नहीं मिलती तो सोच सोच के दुखी और अलग हो रहे।
इसलिए बाबा समझाते, समय पर शस्त्रों की फिर क्या करते हो, बाप के सामने भीख मांगते हो। कहते ना भगवान को, भगवान कोई रास्ता दे मुझे, मैं कहाँ जाऊं। आज माँ बाप अपने बच्चों से दुखी, जिन बच्चों से हम सोचते थे हमारे बुढ़ापे का सहारा है, आज उस एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे मेरे पास आते हो, क्या मांगते हो। हाँ, आज हम घरों को कैसे चला रहे हैं पता है आपको। कलयुग के अंदर आज घर परिवार कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के जोर पर। लिखा पढ़ी होती है। कई कई ऐसे बुजुर्ग हमने देखे हैं, वो कहते हैं हर 15वें दिन पर पुलिस वाले आते हैं चेक करने कि बुढ़ा बुढ़ी जिंदा है। कितने केस ऐसे सुनते हैं, सीनियर सिटीजन को खत्म कर दिया गया। हो रहा है ना, सब हम देख रहे हैं दुनिया में। और दुनिया हमें नहीं बनाई है, हम दुनिया को तो कोसते हैं। हम कहते हैं भगवान दुनिया ठीक कर दे, दुनिया सुधार दे तो हम सुखी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तुम एक एक से मिलकर बनी है। ईंट पत्थर को दुनिया नहीं कहते, दुनिया बनती है इंसानों से। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक तो हिम्मत करो खुद को बदलने की, एक तो हिम्मत करे, एक तो महावीर बने। लेकिन क्या कहते हो, नहीं बाबा पहले इसको बदल। एक बार एक ध्यान सीखने कोई गया, तो उसके गुरु ने उसको बोला, कहते हैं तू आ तो गया है यहाँ ध्यान सीखने, लेकिन जो मैं तुझे हिदायत दूंगा तू करेगा उसको। बोला हाँ गुरुजी मैं जरूर करूंगा। तो उसने बोला, कहते देख ऐसा है, सबसे पहले जब ध्यान में बैठना होता है ना, तो अपने आप को तू ये संकल्प देना कि संसार की किसी भी आत्मा से मेरा कोई वैर नहीं है, सबके साथ मेरी प्रीत बुद्धि है। तब वो कहता है तेरा ध्यान अंदर जाएगा, नहीं तो फिर दुनिया में ही लगा रहेगा, इससे झगड़ा उससे झगड़ा। तो क्या कहा उसने वो कहने लगा गुरुजी आपकी बात सर माथे। बोला लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला पूछ क्या कहता है। कहता है देखो आप कह रहे हो ना कि संसार की सारी आत्माओं को समझ मेरी सबसे प्रीत बुद्धि है। कहता है ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन बस एक मुझे इतना लिबर्टी दे दो कि एक जो मेरा पड़ोसी है ना, उसको छोड़कर बाकी संसार की सारी आत्माओं के प्रति मेरी प्रीत बुद्धि है। क्या इतनी मुझे लिबर्टी दो कि कहते वो जो मेरा पड़ोसी है वो तो मुझे जीने नहीं देता, मुझ पर केस तक कर रखा है उसने, मेरे पे गुंडे तक छोड़े हुए हैं उसने, तो उसके प्रति मेरी प्रीत बुद्धि तो नहीं। तो गुरु ने उसको पता है क्या जवाब दिया। गुरु ने बोला कि तू दुनिया को छोड़, तू एक इसी पड़ोसी के साथ प्रीत बुद्धि रख तो तू ध्यान लगा सकेगा, नहीं तो नहीं लगा सकेगा। अगर पैर में कांटा चुभ रहा होगा ना आपको, तो आपके मुख पर कभी स्माइल नहीं आ सकती। एक भी आत्मा का वार व्यवहार, उसका बोल चाल अगर हमको बार बार स्मृति में आ रहा है, दुख दे रहा है या सुख भी दे रहा है, मजे की बात है, ध्यान में हम तब तक नहीं जाते। बाबा ने कहा ना वैष्णव आत्मा की निशानी क्या है, बाबा कहता है दुख और सुख से न्यारी। ऐसा नहीं कि हम बैठे तो हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन अब बच्चों की याद आ रही है। तब भी बाबा कहता है बच्चे तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगे। एक बार बताते थे, एक बहन थी बहुत लंबे समय से मेडिटेशन करती थी, तो एक बार उसका ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो है अभी शरीर छोड़ चुकी है। तो अभी वो बॉडी के साथ और कुछ करते, तो इतने में वो जो बहन थी वो बताने लगी, उन्होंने एक अनुभव सुनाया अपना। वो कहते हैं जब ये डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे ना, शी इज नो मोर, कि अब ये नहीं है, कहती मैं सुन रही थी कि डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, अब हम इसको बचा नहीं सके। तो कहती मैं रोज मेडिटेशन करती थी ना, तो आत्मा बिंदु बनकर मैं परम धाम की तरफ जा रही थी। रास्ते में फूल ही फूल बिछे हुए हैं, मैं चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ, तो बहुत सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। इतने में चलते चलते चलते
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। कहते जैसे ही मुझे अपने बच्चे की याद आई, मैं तुरंत उस शरीर में वापस आ गई। ये उस बहन ने जब वो बाहर निकले, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि अभी तो ये खत्म हो चुकी थी, अब अचानक से फिर ब्रीदिंग लेने लग गई। तो वो बहन ने अपना अनुभव सुनाया। वो कहती कि मैं तो अपना अंतिम यात्रा पे निकल ही चुकी थी, घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो मोह था बच्चों से। तो जैसे ही बच्चे की याद आई, तुरंत वो कहती है जैसे ये हीरा फिर से मिट्टी में गिर गया, शरीर में फिर आना पड़ा मुझे। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी जब ध्यान में जाना हो ना, तो इस चीज की हमको भी ध्यान रखना है कि या तो किसी का आकर्षण, किसी का प्रभाव, किसी से सुख भी मिलता है ना, उसको भी हम छोड़ना कहाँ चाहते हैं। जब किसी से सुख मिल रहा है वो भी नहीं छोड़ना चाहते, और जो दुख है वो बार बार हमको आकर आघात करता है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। हाँ, तो उसको हम खुद हर्ट करना चाहते हैं। जब हमें कोई दुखी कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम इससे बदला लें। तो हमारी तो बुद्धि वहीं फंस के रह गई ना दुनिया में, हमें घर तो भुला ही दिया उस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बीती को बिंदी लगाओ। ये माया बाबा कहता है तुमसे खेल खेलेगी, जो तुम्हारी कमजोरी होगी बाबा कहता है ये वही खेल तुम्हारे साथ खेलेगी। अगर तुम मोह में कच्चे हो, तो बाबा कहता है फिर ये तुमको बच्चों की याद दिलाएगी, घर की, धन की याद दिलाएगी। अगर बाबा कहता है घर से, धन से, बच्चों से बाबा कहता है तुम अलग थलग हो, न्यारे प्यारे हो, बाबा कहता है फिर ये किसी ऐसे की याद दिलाएगी जिसने कभी तुमको दुख दिया होगा, तो दुख की फीलिंग लेकर आएगी कि इसकी वजह से। या ये भी नहीं कि किसी ने दुख दिया, हो सकता है कोई प्यारा शरीर छोड़ के ही चला गया हो, ये भी तो दुख है। दुख के भी तो अनेक रूप है। तो अंत समय फिर उसकी याद आएगी। क्या सोचते हैं कि उसी के पास चले जाएं जहां वो है। बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति सो गति, सोच के बाबा कहता है प्राण देना अंत में कि किसको याद करते मर रहे हो। वो आत्मा तो बाबा कहता हो सकता है नरक में धक्के खाए और तुम उसके पीछे पीछे जाना फिर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अंतमति सो गति, अंत समय बाबा कहता है बस एक बाप तुमको याद आना चाहिए। देवी देवता भी बाबा कहता है तुमको याद नहीं करने कि कहीं मंदिरों की तस्वीरों में ही अटके रह जाओ। एक बाबा कहता है बस बाप। बाबा कहता है बच्चे तुम बाप के बच्चे आत्मा, और तुम्हारा वो घर, बस बाबा कहता है यही है तुम्हारी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। और बाबा कहता है कोई दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता है नहीं। सन्यासियों का कहा ना बाबा ने सुबह मुरली में कि सन्यासी तो सोचते हैं हमने कर्म का सन्यास कर लिया। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारे पास इंद्रियां हैं तुम कर्म का सन्यास कर ही नहीं सकते। क्या शरीर से बैठोगे उठोगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी बेहद का सन्यास तुमको धारण करना पड़ेगा, ये वक्त की डिमांड है, ये चॉइस नहीं है हमारे आगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्रीमत दे रहा है। इसलिए बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहता है वही बच्चे भव से पार उतरे। इसलिए बाबा समझाते बच्चे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बाबा कहता है जो मेरे प्यारे होंगे, बाबा कहता है वो मेरी निशानी, मेरी श्रीमत को बाबा कहता है साथ लेकर चलते चलेंगे। दूसरे की श्रीमत नहीं कि फलाना क्या कह रहा है, वो ढमकाना क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे आगे कौन है, बीज स्वरूप मैं। उसके बाद बाबा कहता है दुनिया की और आत्मा। किसी और को बाप बनाया फिर फंस जाओगे, किसी और से ऑक्सीजन लेने बैठे फिर दुखी होगे, क्योंकि बाबा कहता है सबको घर जाना है। इसलिए ऑक्सीजन किससे लेनी है, केवल एक बाप से। बाबा कहता है बच्चे यही तुम्हारी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता है। यही बाबा कहता है वो ज्ञान का गंगा जल है, जिसमें बाबा कहता है आत्मा स्नान करके पावन बनती है, प्योर बनती है, पवित्र बनती है, सुख शांति की अधिकारी बनती है। बाकी मंदिरों में झोलियां फैलाकर बाबा कहता है किसी को मिली नहीं है सुख शांति। वहां तो कोविड आया था तो 2 साल मंदिर बंद थे, बेचारे पुजारी दुखी हो रहे थे कि भगत नहीं आ रहे, चढ़ावा नहीं चढ़ रहा। तो कहते थे घर बैठ के ही पेटीएम करो, घर तो चलाने हैं ना सबको।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची सुख और सच्ची शांति, बाबा कहता है ये भीतर है। भीतर बाबा कहता है बार बार स्नान करो, और तुमको बाबा कहता है किसी काशी कलवट को खाने की जरूरत। ओम शांति।